क्या किया, अब आपका नंबर है, आप लोग क्या करते हैं? अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे साथ कोई भी होता मेरी जगह तो उसके वो ऐसे ही बोलता है। देखिए अभी परसों कल ही उसने सरेंडर किया, पुलिस यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई। एक 14-15 दिन हो गया मेरे पति का ये सब काम हुए। उसके बाद जो है कभी उसकी लोकेशन वहाँ मिल रही थी, बनारस मिल रही थी, कभी इधर मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर किया। इसका क्या मतलब हुआ? प्रशासन है, स्थानीय लोग प्रशासन सहयोग कर रहा है। अब बताइए, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि कल को मुझे छोड़ेंगे नहीं। बताएंगे नहीं मेरे पति के साथ हुआ, आप एवरीथिंग हर चीज़ जानती हैं, नई चीज़ नहीं है बताने की। और न मैं राम कहानी बताने के लिए मैं इच्छुक थी। और उसके बाद में हर चीज़ कल वो सरेंडर किया नाटकीय तरीके से उसे पकड़ के, जिस चौकी पे पुलिस चौकी पे मेरे पति का मर्डर हुआ उसी पर आके बस पे खड़ा हो जाता है वो। अब क्या कहते हैं कि पुलिस प्रशासन कहता है कि वो किया, मैंने पकड़ा, वो पकड़ा कि उसने आत्मसमर्पण किया। जेल में है ना, जेल में है, उससे क्या, जेल में है, कल क्या करेंगे? कल तो छूट भी सकता है ना, बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं उसके साथ है। अगर इतना ही होता प्रशासन को ना पकड़ता वो इतने दिन से। मेरी 101% इच्छा थी मैं आपसे ना मिलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप हैं, रिस्पेक्ट मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई न्याय हुआ ही नहीं है। क्या न्याय चाहिए मैम? अभी तक मेरे पति का हत्यारा का उसने खुद सरेंडर किया। कितनी शेम वाली गया ना बेटा, जेल गया मैम, ऑन स्पॉट। मेरे आगे चलो, ऑन स्पॉट उसकी हर चीज होनी चाहिए थी ना। योगी जी बहुत तो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनकाउंटर करवाते हैं, करवाते हैं। मेरे पति के साथ जैसा हुआ, कुछ हुआ उसके साथ, कल को 3-4 महीने मुकदमा चलेगा, वो छूट जाएगा। मेरा बेटा, इसलिए मैम कहती है निष्पक्षता से मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ना स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ना योगी जी, ना आप लोग। अब आप लोग से उम्मीद है कि उसके साथ जो है मेरे साथ निष्पक्षता से न्याय करने के लिए CBI की जांच की जाए, नियुक्त की जाए, क्योंकि मेरे साथ शुरू से लीपापोती हो रही है। वो छूटेगा नहीं, गॉड नो छूटेगा कि नहीं, कैसे मैं मालूम नहीं छूटेगा मैम। अब पता, सबसे मेरा ट्रस्ट उठ चुका है, किसी पे मेरा भरोसा नहीं है कि आप क्या बता रही हैं, वो क्या बता रहा है। ठीक। अब सेकंड, मुझे 1 करोड़ की जगह पे मेरे पति की मतलब 100 यहाँ था, उसके बाद सिग्नेचर हुआ कि तुम्हारी सारी मांगे मानी जाएंगी, तुम उसके बाद जो है लास्ट लगी मतलब वो करने के लिए, अंत्येष्ट करने के लिए, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और DM साहिबा, SDM साहिबा मुझे 10 लाख का चेक, ठीक है, लेके आ रही हूँ। उसमें पहले मैंने सोचा SDM की तरफ से है, DM की तरफ एक आती है नहीं, आपातनिधि जो आती है उसकी तरफ से है। फिर मुझे पता चला कि परसों सब कुछ योगी जी की तरफ से। तो मैं भीख नहीं मांग रही मैम, मुझे न्याय पे भरोसा, ईश्वर के न्याय पे भरोसा है बेटा। ठीक है, मर्डर में हाँ, 1 पैसा नहीं मिलता। कैसे? 1 पैसा सुन लो, कानूनन 1 पैसा नहीं मिलता। आपको 10 लाख मिला है और इतनी हमदर्दी की वजह से मिला है, नहीं तो मर्डर में 1 पैसा नहीं मिलता। मैम देखिए, मैं आप नहीं, आई एम सॉरी, जो कानून है वही है। ये हमदर्दी है हम लोगों की, और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो ये मदद हुई। लेकिन आपका ये कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसमें जो कानून है वही होगा। देखिए मैम, मैंने ये कभी कहा ही नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, तुमने कहा ये मुझे 1 करोड़ चाहिए। बात बन गई थी, DM का सिग्नेचर था, तब मैंने कहा मैं मांगने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं वो भी चेक वापस कर दूंगी मैम, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया गया था तुम्हें जॉब दी जाएगी, तुम्हारे भरण पोषण के लिए जॉब की जाएगी। सीताराम जी, इसको जॉब चाहिए बेटा? मुझे चाहिए मैम, मेरा बच्चा और मैं। जॉब मिल जाएगा आपको, आप 40 दिन तो होने दो, जॉब मिल जाएगी। बाकी चीजें सब ठंडे बस्ते में चली गई। 20 दिन कितने चीज, मेरे बच्चे की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, बाकी चीजें जो है उसके लिए मेन प्रायोरिटी मेरे पति की हत्यारे, ठीक है, वो सरेंडर किया उसने। उसके बाद हाँ, वो अपने आप उसने क्या होगा नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है मेरे लिए जॉब, उसमें कोई उन्होंने कहा तुम्हारे लिए जॉब की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हफ्ते भर के अंदर यही साड़ा से पता है कैसा स्कूल है मैम, वहाँ उन्होंने दे दिया मेरे लिए। तो 7,500 से तो मिली ना, कहाँ मिली मैंने जो वो किस लायक की नौकरी मैम वो यहाँ। मैं क्या बोलते हैं, B.Ed हूँ, M.Ed हूँ, वो है मेरी शैक्षिक योग्यता है,
उसके माने कहा मैं उसी के कार्ड उन्होंने आपको एकदम से नौकरी दी, आपने मना किया। तो वो मैम वो नौकरी लेके मैं 5-6 हज़ार की नौकरी, उसके बाद मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ कैसे अफोर्ड करती हूँ। आजकल जानती हैं कि सर्वाइव करने के लिए, जीने खाने के लिए कुछ पैसे होते हैं मैम। आप तो मेरी व्यथा समझ सकती हैं, मैं कहना चाहती हूँ जो। मगर ऐसे है कि आप अगर आराम से ये ले मामला 40 दिन भी नहीं हुए, 40 दिन आप आराम करें, पूजा पाठ करें, आपको नौकरी मिल जाए। मैम आपको देखिए 10 लाख रुपए मिल चुके हैं। नहीं, मैं वापस कर दूंगी। मैं कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए, मेरे पति की मृत्यु की कीमत नहीं चाहिए, ठीक है। वो होते मगर कितने आपने 10 लाख मांगा तो था। मैंने नहीं मांगा था। 1 करोड़ होता तो ये कीमत नहीं होती। नहीं, ये मीडिया में गलत प्रचार किया गया है, ठीक है। तो किसने मांगा 1 करोड़? किसने मांगा? वो मेरे जितने लोग थे सबने कहा कि तुम्हारी सब चीजें। किसने मांगा 1 करोड़? किसने मांगा 1 करोड़? मैंने मुंह खोल के क्यों? शासन का नियम नहीं होता कि अगर जनता के ऊपर ऐसा हो, किसी क्रिमिनल वो करे, अच्छे खासे डॉक्टर की वो हो, तो ऐसा नहीं होता। मैं तो अब तो गजब आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। ये चीजें मुझे जो कानून है, हम आपकी हर मदद करेंगे, आपकी नौकरी भी अच्छी लग जाएगी। और लेकिन इस तरीके से आप गुस्से में आए ना, हमने तो कत्ल नहीं किया। नहीं, आप नहीं की मैम, लेकिन इस तरीके से अगर आप तरीके से देखिए मैम, नहीं बेटा, ऐसे नहीं। मैं खुद आपके यहाँ आई हूँ, मेरी हमदर्दी और बहुत प्यार आपके साथ है। हम लोग बैठ करके जब आप थोड़ी सी शांति से बोलेंगे, मैम मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं 15 दिन से ऐसे ही बोल रही हूँ। 15 दिन से मैं सबसे हमदर्दी देखते देखते मैं थक गई हूँ। ये हमदर्दी नहीं का सवाल नहीं, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपकी डिग्रीज के मुताबिक। रंजीत, एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये छोटी मोटी नौकरी नहीं, उससे बड़ी वाली। सबसे पहले। दूसरा, जितना आपको दिया गया बेटा, उसको बैंक में डाल दीजिए। नहीं मैम, मैं नहीं। अच्छा, तो फिर जो ठीक है। वो चीज अगर आपको लगता है ये बहुत है, तो हम बहुत शासन को वापस कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो ठीक समझे, वही मैम कह रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत है तो मुझे नहीं चाहिए, प्लीज। वही चीज ना कि अगर ये कहिए, अगर आप मेरे लिए मैम आई है, रिस्पेक्ट है। आपको मिल गया गाना, सिक्योरिटी मिल गई। यही सिपाही जी 4 फौज 4 आदमी क्या लगे। मिलेगा? और क्या मिलेगा? 2 दिन 2 रात 4 लोग। शस्त्र लाइसेंस मिला है ना? शस्त्र लाइसेंस मैम, हो गया। वो तो आपको सब कुछ जो आपने मांगा, शस्त्र लाइसेंस भी मिल गया, गनर भी मिल गया, जी। पैसे भी मिल गए, ये नौकरी भी मिल गई, फिर भी इतना गुस्सा। गुस्सा है 4 मैडम यहाँ रहते हैं, असल एक गनर में रहता है उनके आपका गुस्सा दिवाली। नहीं है, आपका दुख बोल रहा है। नौकरी दुख तो दुख को समझा जा दिन रहा रात- है। आप रात कह रही हैं को बहुत है, मैंने 2 दिन 2 वो रात। भी नहीं मैंने लेना नहीं कहा चाहती, कि मेरा आना न्याय बेटा। करेगा। न्याय हो रहा, अन्याय हो रहा, वो क्यों नहीं पकड़ा गया इतने दिन में? वो सिलेंडर कोशिश किया। तो वो कर रहे थे, आपका इतना बड़ा महकमा है मैम, आप पुलिस प्रशासन है, क्यों नहीं पकड़ पाया उसको? क्योंकि वो पीछे पड़े थे बेटे, इसलिए डर के मारे उसने सरेंडर किया। उसके पूरे परिवार पर ये चीज तो मैम 15 दिन पहले भी हो सकती थी। अगर मिले तो ना बेटे। तो वही चीज ना, वही चीज कहीं ना कहीं कमी है ना प्रशासन की। आप मानती कि नहीं मानती हैं? अच्छा, मैं चलूं। नहीं मैम, अन्यथा ये चीजें आओ ये बेटा। बुरी है। उन्होंने तो गलत किया, पूरा जिला थूक रहा है, बचेगा नहीं। नहीं, आपसे हम हाथ जोड़ के, अगर मेरे लिए आप कर सकती हैं तो एक जॉब की व्यवस्था करें, और मेरे लिए जिससे मेरा बच्चा 7 साल का बच्चा है उसका पालन पोषण मैं कर सकूँ, क्योंकि मेरी चीज़ खत्म हुई, मैं वापस नहीं आएंगी। और ये भी पता है आपसे ज़्यादा मेरा दुख अब कोई नहीं समझेगा, क्योंकि जिस कंडीशन को मैं फेस कर रही हूँ, बाकी चीज़ें सब वही। तुम मेरे ऊपर छोड़, ठीक है? और इतना गुस्सा नहीं, जाओ पूजा पाठ करो। मैं 23 साल की उम्र पर वही तो मैं विधवा बनी थी, वही चीज ना। और मुझे मालूम है कि आपकी जिंदगी बहुत घबराहट से इस वक्त तुम्हें हो रहा है। नहीं मैं 15 दिन से झेल के कोई घबराहट अच्छा, नहीं है। कोई बात। आश्वासन। अच्छा। बाकी चीजें अभी तक सामने नहीं आई है, अब लगता है सब चीजें करने बसते हैं, समझ रही है ना? आप उसकी और फिक्र मत नहीं मैम, आप मैं ये आई हूँ। सोचिए, आप ये सोचिए। अच्छा, अब मैं चलूं? ठीक है मैम।